रागीर भाई, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, पूरे एकदम चलो। जीरो से स्टार्ट करते हैं। सुनील से रागीर बनने का सफर, वहां पे नहीं जा रहे, रुक जाओ। नहीं तो बचपन का बताओ, कहाँ से हो आप, कैसे स्कूलिंग हुई, अपब्रिंगिंग, घर वालों के साथ कैसा संबंध है? मेरा यार, मैं गांव मेरा जो है सीकर में, सीकर डिस्ट्रिक्ट जी, है राजस्थान जी, में। जी। और उसमें खंडेला करके एक टाउन है। अच्छा, और खंडेला के पास, जैसे अब हमारे यहाँ के छोटे छोटे गांव होते हैं, उनको ढाणियाँ बोलते हैं। अच्छा, तो हमारे मेहरों की ढाणी करके मेरा गांव ठीक का है। नाम है। तो बचपन तो वही यार, गांव में एक टिपिकल गांव में जैसा होता है ठीक है। कि हमने हमारे गांव में, गांव से 1-1.5 किलोमीटर बाहर की तरफ हाँ। एक सरकारी स्कूल है, वो अच्छा। 5वीं तक था। अच्छा, तो वहाँ पढ़ा मैं। फिर दरी वाला जो होता है ना। हाँ, हमारा वही वहाँ बैठे हैं। हाँ। और अक्सर सर्दियों में फिर बाहर बिठा देते थे ग्राउंड हाँ, में ना, हाँ, जैसे हाँ, धूप आ रही है हाँ, अच्छी। हाँ, हाँ। और वो नहीं होता कि सैटरडे को जाना है तो सब 1-1.5 घंटे पहले से सबको सफाई में लगाना है स्कूल की। अच्छा, हाँ, अच्छा। बड़ा कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी थी यार। एक तो ये चीजें भी हाँ। अच्छी थी कि हम लोग को यार इसे सिखा रहे थे। दूसरा कि जैसे हर बच्चे का ऐसा रहेगा कि साल में ना, जैसे कभी एक पेड़ लगवाया जाएगा तुमसे, और वो अच्छा। तुम्हारा पेड़ अब अरे जब वाह। तक तुम उस स्कूल में हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। वाह। जैसे रहता नहीं बच्चों में कि देख मेरा वाला इतना बढ़ गया है, ये हाँ, हो हाँ, गया है, हाँ, हाँ, हाँ। वो सब करना। फिर बकरियां चराते थे हम बहुत ज्यादा। अच्छा। तो हमारा जो स्कूल था उसके पास में ऐसे जोहड़ा है, तालाब है। और उसके आसपास ऐसे 11 बरगद के पेड़ है ना। अच्छा, अच्छा। पुराने, एकदम पुराने जमाने के, है हाँ, ना। हाँ। और हम वहाँ पे गर्मी की छुट्टियों का मतलब, संडे का मतलब ये है कि बकरियां चरानी है। अच्छा। हमने नहीं, गांव के हर बच्चे को चरानी है। किसकी है बकरियां? हमारी सबकी अपनी अपनी होती है। हम अच्छा। लोग गाय भैंस सब रखते हैं। सब ठीक है। और वहाँ पे ही वही पेड़ों पे वो खेलना अपना, आय जो हम हाय। खेलते थे ना, वो फेंक के। हाँ। हमारे यहाँ तो किरकाट है, क्या क्या बोलते हैं हाँ, उनको। हाँ। और उसके अलावा जैसे जो बड़ बड़ बोलते हैं हमारे बरगद को, है ना। हाँ, हाँ, हाँ। बड़ का पंजाबी में पेड़। बोर्ड बोलते हैं, है ना। अच्छा, हाँ। तो उसको क्या है कि जो आगे टहनियाँ नहीं आती, हाँ, हाँ। उसको नीचे जैसे 2-4 बंदे लूम के नीचे ले आएंगे। हाँ, और फिर ऐसे पकड़ के रखेंगे, फिर अब तुम्हारा नंबर है। हाँ। तो 1 2 3 पे तुमको छोड़ेंगे तो वो उड़ते हुए जाएगा, अरे वापस आएगा, भैया, फिर अरे, वापस। अरे, अरे। मतलब क्रेजी था। हाँ। नानी के जाना है तो नानी की बकरियां चरानी है वो कहाँ पे अल्टीमेटली। थी? पास में ही? हाँ, हमारे घर से 4-5 अच्छा, किलोमीटर दूरी ठीक है। है, ठीक है। वैसा रहा। 5वीं के बाद ऐसा रहता है कि जो नियरेस्ट टाउन है खंडेला, अच्छा। जो 4 किलोमीटर के आसपास ठीक है, वहाँ पे हम पढ़ने जाते थे आगे, है ना। अच्छा। क्योंकि आगे पढ़ना है तो वहीं जाना पड़ेगा। तो वही जाना पैदल आना 4 वही सब। किलोमीटर अप एंड डाउन? हाँ, स्कूल तो हमारा ऑलमोस्ट 5 पड़ जाता था, क्योंकि वो खंडेला के ना वो दूसरे छोर पे है। अच्छा, और मतलब हमको पता भी नहीं चलता था इतना दूर है, क्योंकि रोज हम इतना काम करते राइट, थे। राइट। खेतों में भी करते थे सारा सीन, मम्मी का हाथ बटाना, है ना। अच्छा। और मतलब ऐसा बचपन रहा है सारा ना। उसके बाद फिर मैं कॉलेज चला गया। लेकिन रुको ना, कॉलेज आप जो गए हो और जो जहाँ पढ़ रहे थे उसमें बहुत डिफरेंस है I भाई। know यार, I ये know। आपने पढ़ाई की है, आपने जयपुर से की, उससे पहले गांव से की, और आपका कॉलेज था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। हाँ भाई। ये सडन, ये किसने सजेस्ट किया कि लवली में चले जाओ? और एलपीयू, वन ऑफ द द बिगेस्ट कॉलेज ऑफ नॉर्थ इंडिया। भाई जैसे लवली बोलते हैं, कोई बोलता है अरे भाई जिसके ऐड आते हैं, है ना? हाँ, आप बिल्कुल। इवन हमारे तो जोक भी चलते थे कि उन जो हमारा प्रचार का तो होता था ना कि भाई 600 एकड़ का कैंपस है। हाँ, तो एकड़ का कैंपस है हाँ। कि भाई बंदे ने पढ़ने जाना कि चरने जाना है। खैर ऐसे था यार कि मैं ना जैसे 12th किया, हाँ, 12th करते ही वहाँ पे ना करियर पॉइंट करके एक कोचिंग हाँ, हुआ हाँ, करती है हाँ, ये सब हाँ, तैयारी हाँ, के लिए, है ना। हाँ, हाँ, तो मैं और मेरे 1-2 दोस्त और थे, हम लोग हाँ। जयपुर में ही वहीं पे ज्वाइन कर लिया मैंने हाँ। कि मैं तैयारी करूंगा AIEEE IIT IIT, की। हाँ। अच्छा। फिर मैंने ज्वाइन करके 15-1 दिन हुए होंगे। ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा ऐसे हरामी आदमी है। हाँ, मतलब वो लेके आया लवली का वो ब्रोशर, ब्रोशर। हाँ, कह रहा भाई मजा जो है ना यही है। यही अरे है, यार। ठीक है। सच बता रहा हूँ। और वो बंदा है भी ऐसा टैलेंटेड, हाँ। मतलब वो आपको 2 मिनट में कन्विंस कर देगा यही है आपकी जो destination। कराना है। हाँ, समझ रहे हो, उससे बच के ही रहना चाहिए भाई। अच्छा है वो उसको बनाओ अपना मैनेजर भाई। सीरियसली। पर वो साला मुझे ही बेच देगा आरामी। खैर जो भी है, वो आया और कि भाई देख जिम है, ठीक है, पंजाब है, ओए होए बगल में हिमाचल है, वहीं पे ही स्विमिंग पूल, आधी चीजों जो नहीं थी वो भी बताता है आरामी, जैसे उसका कोई घर का फायदा हो रहा है, समझ रहे, कुछ कुछ कमा लेगा जैसे ना। वो बंदे का अलग ही माहौल था। फिर उसने बोला, मैं कहा सही कह रहा है, सेंस तो है। कह रहे 1 साल बाद जाएंगे, इससे अच्छा अभी चलते हैं। अपने पे कोई विश्वास नहीं है कि जिनका कोई नहीं होता उनका उनको ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। हाँ। खैर फिर मैंने कहा बात तो सही है, तो मैंने पापा को बोला कि पापा ऐसा है, मैं 1 साल यहाँ क्यों खराब करूं,
सही बात खराब बोला मैंने, देखो मेरे ऊपर अपने आप पे भरोसा देखो। हाँ, कि वही मैं क्यों कह रहा खराब करूं, मैं सीधा जाऊंगा लवली, वहीं पढ़ूंगा, अच्छी कॉलेज है, ये है वो है। हाँ। और पापा हमारे क्या है, फौजी आदमी हैं अच्छा। और बाहर ही रहते थे ज्यादातर, हाँ। उनको भी इतना इन सब चीजों का नॉलेज नहीं है। हाँ। और ऐसे थे कि यार तुमको ठीक लग रहा है, तुमको लगता है, सही है। और साथ के 2 लड़के जा रहे हैं पढ़ने वाले हैं जो कि सही में पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे, तो कि ठीक है चले जा भाई, पापा तो क्या है अपना फीस दे देंगे, थोड़ा बहुत ध्यान रख लेंगे, हाँ, कुछ हाँ, चाहिए हाँ, वो दे देंगे हाँ, तुमको। हाँ, हाँ। अब तुम साले समझदार हो तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम खुद कराओ ही अपना भुगतोगे जीवन कल को, है ना। हाँ। तो ऐसे सोच के फिर मैं लवली चला गया भाई। हाँ। जो हमने फीस दी थी उसका रिफंड करवाया वहाँ पे करियर पॉइंट से। हाँ। रिफंड के नाम पे सालों ने 15 दिन के 15-20 हज़ार रुपए काट लिए थे। हाँ। पर पता नहीं, मेरे को अब याद भी नहीं अच्छे से हिसाब किताब। खैर मैं चला गया भाई लवली। सडन चेंज आया होगा ना, मतलब ओहो। एकदम दुनिया ही अलग है। अरे यार बहुत मजा आता था। मैंने क्या हिंदी मीडियम में पढ़ा है। तो ये ना, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका रेफरेंस इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ना सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। अच्छा। बिल्कुल। हाँ। और सडनली मैं गया था जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो नोएडा में ही है, अच्छा। जिसमें सारे मतलब डीपीएस जीडी गोइंका के बच्चे आ रहे होते थे। अरे भाई तो भाई सडनली वो 6 महीने तो मुझे लग गए थे अपने आप को Adjust उनके साथ करने में। एडजस्ट करने में। सही कह रहे हो। प्लीज आप बताओ। हाँ तो मतलब आप समझ रहे हो, वही हाँ। सेम ही फील था। हाँ। बस ये था कि हमें ऐसे कुछ खास फील वैसा वाला नहीं आया था कि हम किसी अलग क्लास में आ गए हैं, ऐसा है ना। हाँ। क्योंकि जो बंदे थे ना वहाँ पे, लवली क्या था, ऐसा कॉलेज है जहाँ पे हर तरह के बंदे थे। अच्छा। कि जैसे हमारे जैसे गांव से आए हुए भी बहुत सारे लोग थे। अच्छा। यूपी बिहार ये सब भरा हुआ था वहाँ पे। अच्छा। साउथ के गांव से, क्योंकि वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही थी। अच्छा। और हम लोग क्या, जिनके भी थोड़े से भी अच्छे परसेंटेज थे ना, उनको थोड़ा सस्ता पड़ जाता था वो कंपेरेटिवली। ओके। तो उस चक्कर में, है ना। वाह। और उसका वो भी अच्छा था कि प्लेसमेंट हो जाता है वगैरह वगैरह। हाँ। तो खैर इसलिए मैं वहाँ पहुँच तो गया। और मेरे को असली प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हम, वही है हमारे यहाँ कहावत है राजस्थानी में हाँ। कि गुरबानिया को गुरबानिया 100 कोस दूर भी ढूंढ लेता है। वो जो बीटल्स होते हैं ना, डंग बीटल जो होते हैं, हाँ, उसको हाँ, बोलते हैं गुरबानिया। हाँ। कि मतलब वो एक दूसरे को बंदे ढूंढ ही लेते हैं अपने जैसे समझ गए, बेले हाँ। लोग, है ना। लाइक तो, अट्रैक्ट लाइक है वो वैसा वाला। हाँ। तो वहाँ पे फिर हमको मिल गए हमारे जैसे वाइब वाले लोग और हम लोग का ग्रुप बन गया। बट तो जिस प्रचार को देख के आप गए होंगे वो सब तो कभी वहां पे आपको भाई यार वैसा नहीं था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बहुत मजा आया। अच्छा। और आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया डिसीजन था वो। अच्छा। क्योंकि आज मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जी। या ये सब नहीं कर रहा होता तो भी हाँ। आई थिंक लवली में जाना मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग रहा है। क्योंकि उसने क्या है कि मेरी दुनिया में एकदम से चेंज ला दिया। पर्सनैलिटी मुझे में। सीखने के लिए ना ऐसे एक कॉर्नर में लाइक कर दिया कि अब तुम्हें सीखना है बेटा, यहाँ से आगे जाना है। अच्छा। तो क्योंकि एक तो मैं हिंदी मीडियम से था, जी। तो हम अब हिंदी अंग्रेजी का ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पंगा ये है कि हमने जो गणित, हमने जो हमारी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सब हिंदी में पढ़ी है। रसायन विज्ञान। हाँ, अब हम वो हिंदी में पढ़ी है। हाँ, हाँ, नॉर्मल भाषा तो हम कर लेंगे, हाँ, पर साला टेक्निकल टर्म्स का क्या करें। हाँ, 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 तो क्लास में ऐसा होता था, जैसे टीचर बोल रहे हैं उसको रेक्टिफायर बोल रहे हैं, हाँ। मैं दिष्टकारी बोल रहा हूँ, Oh shit, है ना। oh shit। वो करंट बोल रहे हैं, मैं धारा बोल रहा हूँ, है ना। हाँ। और क्या हो रहा था कि जैसे सपोज वो पूछते थे कि ये वैक्यूम क्या होता है ऐसा, हाँ, और मैं उसको निर्वात बोल रहा हूँ, समझ रहे अरे हो। भाई जनता लगी हुई कि ये क्या चल रहा है दोनों के बीच। भाई अलग लेवल का चलता था, जब किसी सुचालक तार में इनका प्रवाह होता है तो उसको धारा कहते हैं, और इस तरह की बातें होती थी। तो ऐसे टीचर भी कहते थे कि भाई तू बैठ जा, मुझे ही कंफ्यूजन हो रही है, तू सही आंसर दे रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इस चक्कर में ना ये एक तो ये सीखने में मुझे टाइम लग गया कि जी। वो इंग्लिश उसमें एडजस्ट करने के लिए, हाँ। है ना। और दूसरी बात ये थी कि वहां जाने से क्या हुआ, मेरा पूरे देश भर के दोस्त बन गए। अरे वाह। जो कि अभी बाद में जब ये राहगीरी सब कर रहा था ना, तो मेरे को बहुत काम आया, क्योंकि हर कोने में अपने दोस्त थे। और भी नहीं तो वो नहीं कि आई नो अ गाय हू नोज अ गाय, हाँ, है हाँ, ना। हाँ, तो हाँ। कहीं पे मेरा कोई दोस्त है तो उसका कोई दोस्त है, ऐसा। हाँ। तो लवली में वो फायदा हुआ। और बहुत दूसरा मैं वहां रह के मैंने सतिंदर सरताज को सुना, जिन्होंने आगे जाके मुझे मतलब अभी तक मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। अच्छा। और बाकी गुरदास मान साहब, चमकीले को उस टाइम पे बहुत सुना मैंने। अरे, मानक अच्छा। साहब हो गए, सुरिंदर कौर, पंजाबी म्यूजिक जो पूरा फोक है पूरा बहुत folk, सुना। अच्छा। हनी सिंह वगैरह भी सुना बहुत सारा, हाँ। अमरिंदर गिल, गिप्पी ग्रेवाल, बाल वाल एकदम कटा के। भाई तुम मेरी कॉलेज की फोटो देखोगे लगेगा ही नहीं ये लौंडा वो है भाई, 6 महीने में चेंज, बाल वाल एकदम स्पाइक करा रखे हैं और एकदम मजा आ रहा है। मतलब म्यूजिक का इन्फ्लुएंस काफी हुआ वहां पे। बहुत हुआ। और वहाँ की लैंग्वेज, मैंने लैंग्वेज पकड़ ली, पंजाबी पकड़ ली, मतलब अच्छा। एक्सेंट के, मतलब मेरी तरफ से तो मुझे लगता है मैं अच्छी बोल लेता हूँ, अच्छा। पंजाबी अच्छी बोल लेता हूँ। जी। तो उससे क्या हुआ कि, और फिर सरताज और इन सबको सुनने का भी ये रहा कि इससे मेरी इम्प्रूव होती गई।
वाओ, पंजाबी। तो nice. उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे को ये सब, एक तो सरताज, बुल्ले शाह, ये सब समझ आने लग गए। दूसरी बात, उसकी वजह से मुझे हिमाचली समझ आने लग गई, क्योंकि वो बड़ी पास में सिमिलर ही, है हाँ, कांगड़ी पास में ही, वगैरह, हाँ, तो हाँ, वो आने लग गई। अरे वाह। और इस चक्कर में फिर मुझे क्या, पाकिस्तान का भी उधर का जो म्यूजिक है, हाँ। जैसे तो अभी जैसे पिछले कुछ टाइम में मैंने देखा, हम अपना ऐसा नहीं होता कि हर दौर में ना एक आर्टिस्ट होता है जो हाँ, कहीं ना कहीं वो हमको ऐसे बाहर खींच के ऐसे निकाल लेता है ना। मुझे याद है जितने भी बार, जैसे मेरा कभी कोई सर्जरी हुआ है, कभी मैं बेड रिडन हूँ, कभी हाँ, कुछ भी हुआ है, हाँ, तो उस दौर में कोई ना कोई आर्टिस्ट जरूर रहा है। जिससे तो आप, हाँ, हाँ, relate तो जैसे करोगे। मैं जब थोड़ा सा आगे, मैं पुणे में जब मेरे क्या एक बार गले की सर्जरी हुई थी, वोकल हाँ, कोर्स, हाँ, तब मुझे बॉब डिलन, जॉनी कैश, इन्होंने बाहर निकाला हाँ, था। हाँ, हाँ, इस बार जब मेरा थोड़ा कमर का चल रहा था, तो मुझे अताउल्ला खान बहुत सुन रहा था मैं, और वो उनको मैं तभी, उनके स्पेशली जो ज्यादातर लोग तो उसको जानते हैं, ये अपना बेवफा सनम के गाने नहीं है, हाँ, हाँ, और और वो मीम भी चल रहा था ना, उनके पाँव में मेहंदी लगी है ना। लेकिन उनके ना जो फोक सॉन्ग्स हैं, हाँ, वो सराइकी करके उनका डायलेक्ट अच्छा। है, पंजाबी का ही है, हाँ, हाँ, तो वो इतनी खूबसूरत है, मतलब मैंने पिछले कुछ सालों में ना अच्छा, उससे खूबसूरत मैंने पता नहीं, मुझे लगता है सुना ही नहीं है। क्या बात करते हो? इतना, मतलब मैं ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं ऐसा, मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है, मैं थक गया हूँ या खराब हो गया हूँ या कुछ भी मूड लो है, वो हाँ, भाई उसको चला देता हूँ। जैसे उनके एक तो माइये बोलते हैं उनको, अच्छा। टप्पे टाइप ही होते हैं हाँ, माइये। हाँ, एक तो उनके बहुत सारे माइये और दोहरे टप्पे है ना, 20-20 मिनट के ऑडियोज हैं, अच्छा, बड़ा ऐसा ट्रांस म्यूजिक है भाई, वो मैं चला लेता हूँ ना, ऐसे खो जाता हूँ। तो मुझे लगता है मैं उसको तभी समझ पाता हूँ जब मैं पंजाब रहा हुआ हूँ, इसलिए क्योंकि अच्छा, वो पंजाबी आती है, इसलिए Right. मुझे वो समझ आती पूरा है। मीनिंग उसकी तो हाँ, तो कहीं ना कहीं लवली जो है ना, मेरे को उसने Life बहुत चेंज changing किया। decision उसके बाद हो मेरा जॉब भी लग गया, वो तो ये पुणे भी में एक था। मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि क्या होता है ना कि आप जॉब छोड़ के कुछ करते हो ना, उसका एक टशन होता है कि जॉब मिल गई है, हाँ, अभी छोड़ के अपने दिल की कर रहे हैं। अभी गांव से आए हम भाई, अब गांव में क्या होता है भाई, आप पढ़ने में ठीक हो, आपके ऊपर पूरा दांव लगा दिया जाता है, ठीक है, हाँ, कि ये बंदा कुछ बचाएगा ये, करेगा। हाँ, 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 फिर आप करते हो कुछ, अब गांव में ऐसे माहौल हो जाता है कि ये इंजीनियरिंग कर रहा है। अब हाँ। मैं तो ऑलमोस्ट आई थिंक मैं तो पहला इंजीनियर हूँ मेरे गांव का, हाँ, मतलब छोटा सा तो गांव है, और ऐसे हो जाता है ना कि ये तो अब पता नहीं क्या ही कमा लेगा, ऐसा माहौल बना देगा ये बंदा। यही लेकिन हमारे गांव उनको को पता नहीं है। बदलेगा। हाँ, हाँ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यार बाहर भाई इंजीनियर्स बेचारे इंटरव्यू दे के मर जाते हैं, 20,000 की जॉब नहीं लगती। सही बात है। फिर ये होता है कि आपकी लग गई जॉब, एक्सेंचर में लगी मेरी, पुणे में। वो एक अच्छी जॉब, कंपनी भी अच्छी थी एक्सेंचर, सही बात है, तो उसकी एक MNC, हाँ। रेपुटेशन है। तो अब क्या होता है, लगी अपने 30,000 की नौकरी है, हाँ, गांव वाले में घर में 50-60 हो जाते हैं वो, और गांव में पूरे फैलते फैलते वो लाखों में हो जाते हैं। तुमको पता ही है। तो ऐसे करते करते सबको ऐसे लगता है, फिर ऐसे थोड़ा एक प्रूव हो जाता है कि ये बंदा, इसने जॉब ले ली, He has अब arrived, छोड़ दिया। हाँ। अब भले ही तो गालियां पड़े आपकी कि ये बिगड़ गया है, ये जोगी बन जाएगा, अरे हाँ, हाँ, हाँ। मेरे तो ऐसे ही होता था भाई कि ये तो भाई जोगी बन गया है, ये तो बाबा बन गया है, ऐसा वैसा, है ना। खैर जो भी है, आई थिंक जॉब मिल गई ना, उससे मेरे को भी आया कि कॉन्फिडेंस कि साला मैं कुछ भी नहीं होगा ना, मैं वापस कोई नौकरी कर पकड़ सकता हूँ, लूंगा, अपना बिल्कुल, घर चला सकता बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल, चाहे 2-4-5 हज़ार कम मिलेंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि एक वो रहता है, उस लवली का मतलब समझ रहे हो अहमियत हाँ, मेरी लाइफ में, तो हाँ। बड़ा रहा है। पापा के साथ कैसा रिलेशनशिप है? पापा के साथ मेरा हमेशा से वैसे अच्छा ही रहा है मोस्टली, हाँ। क्योंकि सही बताऊं तो वो आर्मी में रहे तो ज्यादातर बाहर थे। हाँ। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।